मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे 11th के स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? पीछे जो क्लास दिए हैं आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट, वो क्लास किए हैं, समझ में आया है? अगर कहीं से दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर यहाँ से दिक्कत आ रही है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, और बताएं। और लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के बीच में इस क्लास को शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। आइए पीछे जो क्लास दिए थे उससे आगे का जो क्लास है वो देते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में देखे थे कि अकाउंट को क्लासिफाई करने के लिए दो अप्रोच बनाया गया है, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच और एज पर मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का एक और नाम है इंग्लिश अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच का भी और नाम है। तो पहला नाम है अमेरिकन अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ये दोनों अप्रोच बनाया गया है अकाउंट को क्लासिफाई करने के लिए कि अकाउंट कितने प्रकार के हैं। अब दोनों अप्रोच के अनुसार अकाउंट अलग अलग प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखे हैं कि अकाउंट दो प्रकार के हैं, पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल अकाउंट यानी अव्यक्तिगत खाता। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है सर? तो हम लोग देखे थे कि पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज अ पर्सन, अ कंपनी, एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो व्यक्ति, संस्था तथा कंपनी को बतलाता है। सर ये इसी तीन को बतलाएगा? जी हाँ, यानी व्यक्ति, संस्था और कंपनी को। इससे एग्जाम्पल्स राम, मोहन, सीता, बाटा, टाटा, सोनाटा, जितने भी इस दुनिया में कंपनी है जो इंडियन लॉ के थ्रू रजिस्टर्ड है वो सारे के सारे इसका एग्जाम्पल होगा। जितने भी संस्था है, संस्थान है, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, ये सारे के सारे। और वैसे अकाउंट जो किसी दूसरे के बदले में आता है, किसी दूसरे अकाउंट को प्रतिनिधित्व करता है, वो सारे के सारे भी इसका एग्जाम्पल होंगे। तो आइए देखते हैं पीछे जो क्लास में किए थे उससे आगे का वीडियो है ना। आइए ध्यान दीजिए, पीछे हम पढ़े थे पर्सनल अकाउंट पढ़ लिए थे और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट तक साथ पढ़े थे। तो उससे आगे देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच में देखेंगे अकाउंट कितने प्रकार के हैं। आइए, अकाउंट का हिंदी होता है खाता, हम लोग जानते हैं। ये आगे चलकर अकाउंट दो टाइप में पहले बटा। पहला का नाम है पर्सनल अकाउंट। क्या नाम है? पर्सनल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता, इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या सर? तो ध्यान देंगे, राम, मोहन, कोई भी कंपनी जो है, बाटा, टाटा, कैपिटल, ड्राइंग, etc। फिर ये आगे चलकर इसका सेकेंड जो है कि दूसरा कौन सा अकाउंट है, तो ध्यान देंगे दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट यानी अव्यक्तिगत खाता। इम्पर्सनल अकाउंट यानी अव्यक्तिगत खाता। ध्यान देंगे अव्यक्तिगत खाता क्या है? यानी इम्पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज, which do not show a person, a company and organization। यानी अव्यक्तिगत खाता वह खाता है जो व्यक्ति, संस्था तथा कंपनी को नहीं बताता हो, नहीं दर्शाता हो। वैसे अकाउंट को हम लोग बोलेंगे
इम्पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या है? तो पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज अ पर्सन, अ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो व्यक्ति, संस्था तथा कंपनी को बतलाता है। ध्यान देंगे। फिर ये पर्सनल अकाउंट आगे चलकर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला का नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट और दूसरा का नाम है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा का नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेशन यहां करेंगे। यानी पर्सनल अकाउंट आगे चलकर 3 टाइप में डिवाइड हुआ है। पहला का नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट और दूसरा का नाम है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा का नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ध्यान देंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का हिंदी होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का हिंदी होता है बनावटी व्यक्तिगत खाता। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का हिंदी होता है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेशन आपका पूरा का पूरा यहां होना चाहिए। ध्यान दे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है। आपके माइंड में आता है सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? प्राकृतिक, जो प्राकृतिक का देन है, यानी प्राकृतिक में क्या, जो ईश्वर का देन है। यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज मेड बाय गॉड, यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो भगवान ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे छात्र, यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज मेड बाय गॉड। तो आपके माइंड में आता होगा कि सर जो भगवान के द्वारा बनाया गया वो सारा का सारा चीज होगा, यानी आदमी तो होगा ही, आगे मनुष्य जो होगा वो होगा ही होगा, साथ में पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा जानवर जितने हैं वो सारे के सारे होंगे? नहीं, जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो बिजनेस कर सकता है, सिर्फ वही एग्जाम्पल होगा। तो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल जितने भी मनुष्य है इस दुनिया में, जितने भी मैन है वो सारे के सारे, जितने भी पर्सन है वो सारे के सारे इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। सर तो पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा ये सब नहीं होगा, जानवर सब नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा वो सब। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा पहला राम, मोहन, सीता, गीता, etc। अब देखिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज मेड बाय मैन, पर्सन और इंडियन लॉ। यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट है जो व्यक्ति और भारतीय कानून के द्वारा बनाया गया है, यानी बनावटी व्यक्तिगत खाता। इसका नाम ही है बनावटी, यानी कौन बनाया? मनुष्य ने बनाया। यानी बनावटी व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो मनुष्य के द्वारा, पर्सन के द्वारा, इंडियन लॉ के थ्रू बनाया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जितने भी कंपनी है उसको कौन बनाया? पर्सन ही बनाया। कौन बनाया? इंडियन लॉ ही बनाया। और जितने भी संस्था है, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, जितने भी संस्थाएं हैं उसको कौन बनाया है? पर्सन ही बनाया है। तो उसको बोलेंगे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। वो भी एक अकाउंट है और वो इंडियन लॉ के थ्रू बनाया है। और कोई भी बिजनेस आप इंडिया में करते हैं या कहीं भी करते हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छा से चलने लगता है, तो उसको जहां आप बिजनेस किए हैं उसके लॉ के अनुसार उस बिजनेस को रजिस्टर करवाते हैं, तो आपका वो बिजनेस भी एक पर्सन हो जाता है। और बिजनेस में 2 प्रकार के पर्सन यूज होते हैं। पहला का नाम है नेचुरल पर्सन और दूसरा का नाम है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में वो पर्सन आ जाते हैं जो मनुष्य
आते हैं, यानी भगवान के द्वारा बनाया गया है। और आर्टिफिशियल पर्सन में वो आते हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, यानी भगवान के द्वारा बनाया गया है। सॉरी, आर्टिफिशियल में वो आते हैं जो इंडियन लॉ के थ्रू बनाया गया, और नेचुरल में वो आते हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ध्यान देंगे, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज मेड बाय मैन और इंडियन लॉ, यानी टाटा पीवीटी लिमिटेड, उसके बाद बाटा पीवीटी लिमिटेड, सोनाटा पीवीटी लिमिटेड, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, ईटीसी। ध्यान देंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो ध्यान देंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच कम्स इन द प्लेस ऑफ अदर अकाउंट, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट है जो किसी दूसरे खाता के बदले में आता था, प्रतिनिधित्व करता है। इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंट मतलब ऊपर से, रिप्रेजेंट मतलब किसी दूसरे के बदले में आना, यानी प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो किसी दूसरे खाता के बदले में आता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा, ध्यान देंगे, इसके एग्जाम्पल में हम वो लिखेंगे, पहला सबसे इंपोर्टेंट हो कैपिटल, ड्रॉइंग, डेबिटर, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, लोन, लोन टेकन, लोन गिवन, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर, बॉन्ड, इटीसी। यानी ये सारे के सारे जो अकाउंट आपको दिखाए हैं, यानी कैपिटल, ड्रॉइंग, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, लोन, लोन टेकन, लोन गिवन और बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर और बॉन्ड, ये सारे के सारे जितने भी अकाउंट है, ये किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरे अकाउंट के बदले में आता है, किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। यानी कैपिटल उसको रिप्रेजेंट करता है जो बिजनेस के मालिक है, क्योंकि बिजनेस में जो बिजनेस के मालिक पैसा लगाता है उसके नाम को हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो जो कैपिटल है वो बिजनेस के मालिक को, ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, स्वामी को रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन इतना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट क्या है। तो हम बताए हैं इम्पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच डू नॉट शो अ पर्सन, अ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अव्यक्तिगत खाता वह खाता है जो व्यक्ति, संस्था तथा कंपनी को नहीं बतलाता है। तो ध्यान देंगे, यानी अव्यक्तिगत खाता भी आगे चलकर दो पार्ट में बटा है। पहला का नाम है रियल अकाउंट, पहला का नाम है रियल अकाउंट और दूसरा का नाम है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ध्यान देंगे, रियल अकाउंट का हिंदी होता है वास्तविक खाता, वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट का हिंदी होता है अवास्तविक खाता, अवास्तविक। ध्यान देंगे, रियल अकाउंट क्या है। अब आपके माइंड में आता होगा रियल अकाउंट क्या है। तो रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज एन असेट, प्रॉपर्टी, यानी वास्तविक खाता वह खाता है जो आपके संपत्ति को, प्रॉपर्टी को बतलाता है। ध्यान देंगे, अब आपके माइंड में आता होगा सर संपत्ति क्या होता है। तो संपत्ति वह है जिस पर आपका अधिकार है,
जिसको आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिसको कहीं भी एज ए रेंट के रूप में कहीं देकर आप उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जिस पर आपका पूर्ण रूप से अधिकार है, कंट्रोल है, राइट है, ये सारे के सारे चीज है, वो आपका क्या है, असेट है। यानी रियल अकाउंट क्या है, तो रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज एन असेट, यानी जितने भी असेट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये रियल अकाउंट होंगे। जितने भी आपका संपत्ति है, क्या लैंड संपत्ति है, जी हाँ सर है संपत्ति, सर अभी मेरा नहीं है, लेकिन कभी भी सोचेंगे तो बिजनेस की नजर से सोचेंगे, और बिजनेस की नजर से सोचेंगे तो आपका असेट है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश, ये आपका है असेट। किसको बोलेंगे, यानी जिस पर आपका कंट्रोल हो, जिससे आप फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दो कंडीशन सबसे मेन है, जिस पर आपका राइट हो और जिससे आप फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और जिसको आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये सब कंडीशन जिस पर सेटिस्फाइड कर गया, वो सारे के सारे आपका असेट है। क्या मेरा जो ये वॉच है, इस पर ये मेरा असेट है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इस पर मेरा कंट्रोल है। क्या इससे हमको फ्यूचर बेनिफिट मिलता है, सर पैसा, अभी से तो पैसा कमाते नहीं, लेकिन इससे हम कभी भी कहीं रहते हैं तो अपना टाइम देख लेते हैं कि इतना बज रहा है, तो इससे हमको फ्यूचर बेनिफिट मिल जाता है। क्या ये मेरा बोर्ड जो है क्लास व्हाइट बोर्ड, ये मेरा असेट है, हाँ है असेट। कैसे, क्योंकि इस पर मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, और इससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है, अभी भी बेनिफिट मिला, हम इससे बच्चे को पढ़ाते हैं। यानी जिस पर आपका राइट हो, जिस पर आपका कंट्रोल हो, जिससे आप फ्यूचर में बेनिफिट अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ये सारे कंडीशन जिस पर सेटिस्फाइड होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके असेट होंगे। यानी रियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ असेट आता है। यानी रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज एन असेट, प्रॉपर्टी। अब असेट का भी टाइप बहुत है, तो अभी हम मेन रूप से दो टाइप देखेंगे। इनविजिबल है ना, अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी असेट टू टाइप्स होते हैं। असेट का दो प्रकार होते हैं, पहला ट्रांजिबल और दूसरा इनट्रांजिबल, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। ध्यान से मेरी बात देखेंगे, यानी असेट भी दो प्रकार के होते हैं, पहला ट्रांजिबल और दूसरा इनट्रांजिबल। यानी जिसको हम देख सकते हैं वो है ट्रांजिबल, जिसको हम नहीं देख सकते हैं वो है इनट्रांजिबल। पहले आइए इसका एग्जांपल देखते हैं कि असेट में हमारा क्या क्या एग्जांपल होगा। ध्यान देंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, गुडविल। सर ये नया सुन रहे हैं, बताएंगे, इसके लिए घबराइए नहीं। इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, इटीसी, ये सारे के सारे आपका क्या है, असेट है, और सारे के सारे क्या है, आपका रियल अकाउंट है। अब आइए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ध्यान से देखें मेरे प्यारे छात्र। नॉमिनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड गेन। यानी नॉमिनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, इनकम एंड गेन। यानी अवास्तविक खाता वह खाता है जो आय, व्यय तथा लाभ हानि को दर्शाता है। आय व्यय जिस पर आपका खर्च हो, लॉस हो, हानि हो, इस तरह का जो भी आइटम आपको मिले, वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का एक और भी नाम है, नाम मात्र खाता। ये नाम मात्र के लिए होते हैं, तुच्छ होते हैं। यानी कोई भी बिजनेस में ये बिजनेस को जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके शुरू में ये स्टार्ट होते हैं और लास्ट होते होते ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके स्वाहा हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। यानी ये नाम मात्र के लिए होते हैं। टेम्पररी अकाउंट भी इसको बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट को हम लोग टेम्पररी अकाउंट भी बोलते हैं। यानी नॉमिनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, इनकम एंड गेन। और अवास्तविक खाता वह खाता है जो आय, व्यय तथा लाभ हानि को दर्शाता है। समझ रहा है? अब देखिए किस तरह का आय व्यय आता है। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
क्या? सैलरी। आप बिजनेस किए हुए हैं, आप स्टाफ को ऑफिस में रखे हुए हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, क्या ये बिजनेस के लिए खर्च है? हाँ बिल्कुल खर्च है, क्योंकि उसको हम स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। वेजेज, कमीशन, इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन, एप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीप इटीसी। ये सारे के सारे क्या है? आपका एक्सपेंसेस लॉसेज है, इनकम गेन है ना। एक और सब एग्जांपल देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे आइटम पे हम चर्चा करेंगे, सिर्फ बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक, है ना। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, और उसके बाद इसके बाद ईटीसी कर दीजिए, बाद में और आइटम देखेंगे। यानी कितने आइटम इसमें हम सारे एग्जांपल में दिए हैं, इस सारे आइटम के बारे में हम आपको एक एक करके चर्चा करेंगे, और इस आइटम पर आपका जितना पकड़ होगा आपके लिए अकाउंट उतना ही इजी हो जाएगा। और कभी भी आप अकाउंट को ऐसे बनाएंगे जैसे अकाउंट में कुछ है ही नहीं। आइए ध्यान दीजिए, यानी नॉमिनल अकाउंट क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट में देखे थे कि नॉमिनल अकाउंट इज दैट अकाउंट which shows expenses and losses, इनकम एंड गेन। यानी नाम मात्र खाता वह खाता है जो आय, व्यय और लाभ हानि को दर्शाता है, बतलाता है। ये टेम्पररी अकाउंट भी है, इसको हम टेम्पररी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। और यह एक कोई भी बिजनेस में जिस पीरियड में शुरू होता है, जन्म लेता है, उसी पीरियड के लास्ट होते 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 ये क्लोज भी हो जाते हैं, और इसका क्लोजिंग एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान से देखे मेरे प्यारे छात्र। और रियल अकाउंट क्या है? द रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज एन असेट, यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, ये सारे के सारे असेट है। सर इतना ही क्या होगा? नहीं, इस दुनिया में जितने भी संपत्ति है वो सारे का सारे है। फैन, टेबल, बोर्ड, मेरा ये शर्ट भी असेट है, इस पर मेरा कंट्रोल है, इस पर मेरा राइट है, इसको जैसे चाहे वैसे हम पहन सकते हैं, इससे हमको बेनिफिट मिलता है, फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। अभी हम इसको पहनकर आपको क्लास देने आए हैं। ये सारे के सारे आपका असेट है। बुक आपका असेट है, पेन आपका असेट है, बैग आपका असेट है, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल है और उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है। ये सारे के सारे आप है। माइंड को खोले और सोचे कि इस दुनिया में जिस जिस चीज पर आपका हक है, राइट है, वो सारे के सारे असेट है, और जिस चीज से आपको बेनिफिट मिल रहा है। आपके नजर के सामने बहुत सारा असेट है, एक बार नजर खोले तो बहुत है। नजर खोले, आप आंख बंद किए हुए हैं। आइए ध्यान दीजिए, ये सारे टाइप आपको हम क्लासिफाई किए हैं, है ना। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट आगे चलकर 3 पार्ट में बटा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है। द नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज मेड बाय गॉड, यानी इसको हम बोल सकते हैं गॉड मेड। क्या बोल सकते हैं? गॉड मेड। इसको बोल सकते हैं हम लोग मैन मेड, मैन मेड। ध्यान देखेंगे, इसको आप बोल सकते हैं तीसरा नंबर के comes in the place of other account, other account।
चीज इसको जल्दी नोट कर ले। 2 मिनट का समय है, तब तक हम पानी पी लेते हैं। स्टार्ट। नोट कर लिए होंगे, आइए इसको इरेज करते हैं। पिछले क्लास में हम डिफिनीशन देख रहे थे, सबका डिफिनीशन पढ़ रहे थे। तो कहाँ तक दिए हैं डिफिनीशन? सारा आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट तक दिए हैं। आइए देखते हैं उससे आगे का जो डिफिनीशन है। नोट करेंगे। मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल account is that account which comes in the place of other account। ध्यान देंगे, हिंदी में देखते हैं। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो किसी दूसरे खाता के बदले में आता है। एग्जाम्पल देखेंगे। कैपिटल, ड्रॉइंग, डेबिटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, लोन, लोन टेकन, लोन गिवन, नेक्स्ट देखेंगे। मीनिंग ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या है? ध्यान देखें। Impersonal account is that account which do not show a person, a company, an organization। हिंदी में देखेंगे। अव्यक्तिगत खाता वह खाता है
जो व्यक्ति संस्था तथा कंपनी को नहीं बतलाता। एग्जाम्पल में देखेंगे, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, सैलरी, वेजेज, कमीशन। अब आइए देखिए, अब ये अकाउंट के आगे चल के दो पार्ट में बटे हैं, है ना। हम लोग अभी देखे हैं, पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट। A real account is that account which shows an asset. वास्तविक खाता वह खाता है जो संपत्ति को बतलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, बिल्डिंग, टेबल, फर्नीचर, कैश, गुडविल, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, etc। फिर ये रियल अकाउंट आगे चलकर भी दो टाइप में बढ़ते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी देखिए, फंडामेंटल था, यहाँ फोकस करें। मीनिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। Nominal account is that account which shows expenses and losses, and इनकम एंड गेन। ध्यान देंगे एग्जाम्पल में, पहले इसका हिंदी देख लीजिए। अवास्तविक खाता वह खाता है जो आय, व्यय तथा लाभ हानि को बतलाता है।
यानी नॉमिनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम एंड गेन। और वास्तविक खाता वह खाता है जो आय, व्यय तथा लाभ हानि को बतलाता है। ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, बैड डेट, कमीशन, etc। ये सारे आज हम पढ़े हैं, यानी मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मीनिंग ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट, मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट, मीनिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट, और इसको बारीकी से समझे हैं। अगर इस कहीं से दिक्कत है तो प्लीज बताइए, है ना। और आज क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, लिखेंगे आज के लिए इतना ही। बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये क्लास अच्छा लगा, कहीं से दिक्कत नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम टीचर को और मनोबल बढ़े और इससे अच्छा वीडियो आपको दो, इससे और एनालिसिस करके आपको बतावे। और प्लीज अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस क्लास को, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट को अपने फ्रेंड के बीच, अपने क्लासमेट के बीच शेयर करें, ताकि उसको कहीं से भी 11th क्लास में आए हैं, आप लोग नए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और प्लीज मेरा अगर क्लास देख रहे होंगे तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यही होना चाहिए, तब आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। आज के इतना ही, नमस्कार।